हेलो एवरीवन। आज थोड़े शब्द कम पड़ेंगे शायद। कल मतलब जो हुआ है, जिसको एंटायर नेशन ने जाना, डिप्रेशन क्या चीज़ होती है, वो है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 99% जो हमारे इंडियंस हैं वो किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन में रहते हैं। 1% ऐसे होते हैं जो बस मन की शांति में खुश रहते हैं। लेकिन वो जो 90% हैं उनका डिप्रेशन का लेवल अलग अलग होता है। कुछ इनिशिएट मतलब इनिशियल स्टेज पे होते हैं, कुछ थोड़ा सा डीप लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और उस डिप्रेशन में वो कोई भी कदम उठा लेते हैं। मतलब MS धोनी से लेके छिछोरे तक, जिस बंदे ने 3 या 4 इतनी अच्छी मोटिवेशनल मूवीज़ दी जो कि सीख देती थी नेवर गिव अप वाली, उस बंदे ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी होंगी, खुद एक्ट किया है, खुद मूवी वो देखी होगी, खुद को मैसेज भी आया होगा यार। सच बात है, नेवर गिव अप इज़ द राइट पॉलिसी। बट हुआ क्या, अंदर ही अंदर वो किसी बात पे इतना डिप्रेस्ड था कि उसने वो स्टेप उठाया जो कि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता एक पाप है। जब इंसान चला जाता है, वो तो चला जाता है, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके पीछे उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और जो सोसाइटी में उसके साथ दिल से जुड़ा हुआ था वो सब टूट जाते हैं। ऑल दो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल टाइम के बाद लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं कि कोई ऐसा इंसान भी था, कोई ऐसी बात भी थी, सिवाय माँ बाप के। माँ बाप उस दुख को ज़िंदगी भर मतलब महसूस करते हैं। तो आई डोंट नो, उसने जब छिछोरे मूवी बनाई तो अपने ही बच्चे को सुसाइड करते देख उसने इतने अच्छे से स्टोरी लाइन बना के और अपनी पास्ट की हिस्ट्री सुना के उसको मोटिवेट किया। तो क्या वो खुद मोटिवेट नहीं हो सकता था? आज न्यूज़ वाले, अरे न्यूज़ वालों की तो बात ही मत करो यार, उनके अंदर तो सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। अरे किसी का बेटा मरा है, आप उन्हीं के घर जाके और आप लेके माइक और मुंह में ठोंस रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। भाई कैसा फील होगा बे, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? कैसा फील हो रहा है? मतलब साइकोलॉजिकली पागल हो चुके हैं। सीरियसली, मैं यहाँ पर किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, आपको पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है ये। एनीवे, मेरा यहाँ कोई एग्रेशन दिखाने का मन नहीं था। मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग पे एक लेक्चर जो है वो बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों से, अपने क्लोज़ वन से बात कर लेनी चाहिए इस माध्यम से, और उनको समझा देना चाहिए कि दोस्तों लाइफ बहुत बड़ी होती है। कोविड-19 एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने सभी को घेरा हुआ है। सभी के धंधे काम सब बंद हैं, छोटे से लेके बड़ा हर कोई परेशान है, गवर्नमेंट भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाले मज़े ले रहे हैं, ठीक है, उनकी सरकारी नौकरी है, पैसे आ रहे हैं सैलरी के, वो थोड़ा सा स्टेबल हैं, लेकिन परेशान वो भी हैं भाई, परेशान सब हैं। तो क्या इस परेशानी को हम डिप्रेशन बना लें, सुसाइड कर लें? मेक इट एन अपॉर्चुनिटी ना यार, एक अपॉर्चुनिटी बनाओ इसको। मुझे कुकिंग का घंटा कुछ नहीं आता था, मैंने घर बैठे की कुकिंग सीख ली, ज़्यादा नहीं तो 7-8 आइटम तो बनाने आ गए। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, वहाँ पर कभी कुछ तो कभी कुछ बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन का मैंने पॉजिटिवली यूज़ किया। जो टेक्निकल चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखोगे तो भैया मुझे सीरियसली नहीं पता था कि कैसे वीडियो को डाउनलोड, कैसे वीडियो को यूट्यूब पे डालना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे ये सारी चीज़ें जो सब्सक्राइब इट, लाइक इट वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी। कैसे मोबाइल फ़ोन का एक वेबकैम बनाना होता है मुझे नहीं पता था, कैसे OBS स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी मुझे नहीं पता था। मैंने उन चीज़ों को सीखा ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि मेरे पास
काम कम था, टाइम ज़्यादा था, तो मैंने उस टाइम का पॉजिटिव यूज़ किया ना। सर आपके पास सब कुछ है, आप वेल सेटल्ड हैं, तो आपको क्या डिप्रेशन होगा? भाई होता है सबको, मैंने कहा ना 99% लोगों को डिप्रेशन है। उनका जो लेवल है वो अलग अलग होता है। मुझे भी है, मुझे भी फाइनेंशियल डिप्रेशन है, मुझे भी बहुत चीज़ों का डिप्रेशन है, या फिर कहूँ था, और शायद आने वाले टाइम में आएगा। लेकिन जो एक चीज़ है जो हमेशा पीछे कमर पे हाथ लगा के रहती है, वो है नेवर गिव अप पॉलिसी। लाइफ में बहुत बुरे दिन भी ऐसे देखे हैं जहाँ कुछ भी नहीं था, और शायद हो सकता है लाइफ में और बुरे दिन आए और अच्छे दिन आए, लेकिन मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और मैं आप लोगों से, मेरे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं लेना हमें, ठीक है? कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, वो आपका लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी लाइफ क्या होने वाली है। आप फेलियर्स को देखेंगे, आप सक्सेसफुल चीज़ों को देखेंगे, और जब आप देखेंगे कि आप फेल हो चुके हैं, तब भी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। और जब आप ये देखेंगे कि आप एक स्टेप पे सक्सेस हो चुके हैं, तब भी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। दोनों ही चीज़ें आगे बढ़ने के लिए बोलती हैं। अगर आप फेल हो रहे हो तो लाइफ, वो जो स्टेप है, वो जो आप फेल हुए उस स्टेप पे लाइफ आपको कह रही है यू हैव टू पुश अप मोर, आपको थोड़ा और पुश करना है, सक्सेस आएगा। और जब सक्सेस आता है तब वो ये कहता है कि भैया कंसिस्टेंसी रखो। देखा है मैंने यार, कुछ लोग सक्सेस पाके एकदम से चौड़े हो जाते हैं और सक्सेस उनको खा जाता है। कुछ लोग फेलियर से इतने दब जाते हैं कि वो फेलियर उनको खा जाता है। मैं तो कहता हूँ दोनों ही चीज़ें अगर आप संयम के साथ मतलब देख लें, चाहे वो हार हो या जीत, तो आपको लाइफ में रोक नहीं सकता कोई, ठीक है? तो गाइज, बस ये एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी और चीज़ या किसी और फील्ड में हो, हार मत मानो। अगर कोई एक रास्ता बंद होता है तो 20 रास्ते और खुल जाते हैं। मैं तो 20 बोल रहा हूँ, भगवान तो 100 रास्ते खोल देता है, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंट दो, अपनी बातों को डिस्कस करो। अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे हैं, हिचक होती है, तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, किसी समझदार व्यक्ति के साथ डिस्कस करो। और नहीं तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि मेरा बहुत फ्रेंडली नेचर है, आप मुझसे डिस्कस करो, हम बैठ के बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन कोई ऐसा स्टेप मत उठाओ दोस्तों कि उसके बाद ना सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को दुख हो, मुझे दुख हो, ठीक है? सो होप फॉर द पॉजिटिव, बट कोरोना विल बी नेगेटिव। तो कोरोना में बच के रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। और अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, सर हमारे के पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं हो पा रही, ये दिक्कत नहीं है, किसी को भी मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर जिनके पास है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डाल ही रखा हूँ इस चैनल के लिए। तो जहाँ भी आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है मेंटली, साइकोलॉजिकली, यू जस्ट कॉल मी, मैसेज मी और डू वट एवर यू लाइक, ठीक है? सो सी यू, मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।